दोस्तों, आप में से कई लोगों ने डार्क वेब के बारे में सुना होगा और आपके अंदर इच्छा ज़रूर हुई होगी कि जो डार्क वेब है उसके बारे में आप अच्छे से जान लो। तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि डार्क वेब क्या चीज़ होती है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डार्क वेब को जाकर देखो या फिर उसको एक्सेस करने की कोशिश करो, क्योंकि डार्क वेब काफ़ी हार्मफुल और काफ़ी ख़तरनाक साइट्स होती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर गंदे से गंदे और बुरे से बुरे काम किए जाते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि कई बार क्या होता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर जो डार्क वेब पर जाकर कुछ चीज़ों को क्लिक कर दे या फिर किसी लिंक पर क्लिक कर दे, वो पूरी तरह से हैक हो जाता है और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है उस चीज़ के थ्रू, क्योंकि वो हमारी जो प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी है उसको हैक कर लेते हैं और उसका गलत मिसयूज़ कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है डार्क वेब पर जाकर। ये वीडियो जो है ओनली 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 नॉलेज पर्पज़ है, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। तो आपको ये जो चीज़ है मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि जो ये वेब है ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जो कि पहला जो है वो सरफेस वेब होता है और दूसरा डीप वेब होता है और तीसरा डार्क वेब होता है। तो सरफेस वेब जो होता है, सरफेस वेब के अंदर ये सब के लिए अवेलेबल होता है, जैसे कि यूट्यूब, गूगल, विकीपीडिया, ट्विटर और आप जो भी फेसबुक वगैरह जो भी कुछ यूज़ करते हो ये सरफेस वेब के अंदर आता है। लेकिन डीप वेब इससे थोड़ा और हटके है, क्योंकि सरफेस वेब वालों को डीप वेब के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। और जो डीप वेब होता है ना, उसके अंदर जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, उनके जो डिटेल होती है वो होती है उसके अंदर। और बैंक वगैरह जो होते हैं, बैंक की जो जितनी भी डिटेल्स होती है, उनके ग्राहकों की डिटेल्स होती है, कंज्यूमर की डिटेल होती है, सारी इसके अंदर ही स्टोर की जाती है, जो कि डीप वेब के अंदर ही आती है। और 100 में से 90% 91% तक आप लगा सकते हो कि जो हिस्सा होता है वो डीप वेब के अंदर ही आता है। मतलब कि डीप वेब जो है वो 91% तक जो नेट का जो हिसाब किताब हो सब कुछ उसके अंदर ही डाटा जो है स्टोरेज किया जाता है। इसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए और आपको बता दो मेडिकल टर्म्स वगैरह हो गए और काफ़ी तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर ही स्टोर की जाती है, जो कि हम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती। जो सिंपल आदमी होते हैं, जो नॉर्मल पर्सनस होते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं होता है और हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी तौर तरीके से। अगर जो कोई बंदा बैंक में है तो वो इस चीज़ को ज़रूर रोज़ यूज़ करता होगा डीप वेब को। और इससे काफ़ी हटके होता है डार्क वेब। और डार्क वेब को यूज़ करने के लिए आपको टोर ब्राउज़र का यूज़ करना पड़ेगा। और टोर ब्राउज़र आपको डाउनलोड करने के बाद, टोर ब्राउज़र जो होता है ये हमारे जो लोकेशंस होते हैं और जो हमारे जो डाटा होता है उसको काफ़ी हद तक फ्लक्चुएट करते हैं, और वो भी जो कहते हैं डिफरेंट सर्वर और वीपीएन्स के थ्रू। और टोर ब्राउज़र आपको सिंपली डाउनलोड तो आप कर लोगे, लेकिन आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए डार्क वेब की, तभी आप उस जो डार्क वेब के जो साइट्स होते हैं उनको एक्सेस कर पाओगे। क्योंकि जो टोर ब्राउज़र है वो एक प्याज की तरह मान सकते हो, और जैसे प्याज के ऊपर कई तरह के जो लेयर्स होते हैं, कई तरह के जो छिलके होते हैं, उसी तरह से जो हमारी जो डाटा होती है, हमारी जो सिक्योरिटी होती है, वो जो हमारे लोकेशंस होता है उनको जो है वो बिल्कुल काफ़ी हद तक जो है सिक्योर करके रखता है। उनको काफ़ी मतलब डिफरेंट वीपीएन्स और सर्वर्स के थ्रू जो है वो उसको फ्लक्चुएट करता रहता है और मतलब जंप करवाता है कई कई वीपीएन्स पे, एड्रेस पे, आईपी एड्रेस वगैरह जो होते हैं उसको अलग अलग जगह से दिखाता है जो टोर ब्राउज़र होता है वो। तो ये तो बात हो गई टोर ब्राउज़र की। और अब हम आ जाते हैं डार्क वेब के ऊपर। तो अब डार्क वेब के बारे में मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डार्क वेब के बारे में बता दूं कि डार्क वेब पर सारे जितने भी इलीगल्स काम होते हैं, गंदे काम होते हैं, बेकार काम होते हैं, सारे ही यहीं पर अंजाम दिए जाते हैं डार्क वेब के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डार्क वेब के ऊपर जो आती है वो है ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इंसानों का मांस खाते हैं, और कई आदमी ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे खा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। और जो आदमी होते हैं मतलब ये काफ़ी हद तक जो बोलते हैं मेंटली अनस्टेबल होते हैं, इनका जो दिमाग होता है बिल्कुल मतलब ख़राब हो चुका होता है, उस हिसाब से ये पर्सन्स होते हैं सारे। उसके अलावा जो है यहाँ पर आपको मतलब इंसानी मांस आप समझ सकते हो कि कितनी गंदी चीज़ हुई। मतलब यहाँ पर आप जब जाओगे तो आपको दिखेगा, आपको पता लगेगा कि भाई हाँ कोई बंदा ये बोल रहा है कि मुझे मांस खाना है, या फिर मांस बिक रहा है, या फिर मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे आकर खा सकते हो। और डार्क वेब के बारे में कई बार ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जानवरों और बच्चों
जी हाँ दोस्तों, जानवरों और बच्चों का जो है मतलब सामने आपको जैसे वीडियो चल रही होगी लाइव, और उसके अंदर आप जैसे आप जो भी कमांड करोगे कि आपको इसकी उंगली चाहिए या फिर आप इसका गला कटता हुआ देखना चाहते हो, तो आप पैसे दोगे तो वो आपके लिए वो काम कर देंगे, चाहे वो सामने बच्चे को बिठा के करें या फिर किसी जानवर के ऊपर करें। और बच्चे और जानवर के ऊपर आप समझ सकते हो कि मतलब टॉर्चर किया जाता है उनको, और उनकी जो पोर्नोग्राफी की जाती है। काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो है काफ़ी हद तक डिस्टर्बिंग होती है, और हम जो नॉर्मल आदमी हैं वो चीज़ देख भी नहीं सकते। और वहाँ पर जो है काफ़ी जो अनस्टेबल आदमी होते हैं माइंड से, वो वहाँ पर जाते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को देखते हैं, और काफ़ी बार तो ये पैसे भी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी हद तक जो है बोलते हैं कि पैसे भी दिए जाते हैं, तब जाके आप जो कमांड करोगे वो आपके लिए वो वहाँ पर वो करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो आप सुनते होंगे चरस, गांजा, ड्रग्स वगैरह, इन चीज़ों की जितनी भी जो ट्रैफिकिंग होती है, जितनी भी खरीदारी और बिक्री होती है, सारी इसी डार्क वेब के थ्रू ही की जाती है। ज़्यादातर जो ये खरीदना और बेचने का जो व्यापार होता है इसका ड्रग्स वगैरह का, ये सारी जो है ये डार्क वेब के थ्रू ही की जाती है। और आपको मैं बता दूं कि आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिंक, जो पर्टिकुलर लिंक अगर जो आपको दिख रहा है और आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हो, तो सीधी सीधी बात है कि वो आप पूरी तरह से हैक हो जाओगे, और आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ों को वो हैक कर लिया जाएगा डार्क वेब के थ्रू, और उसका काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया जाएगा। तो मैं आपको यही बार बार बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं करना है डार्क वेब को। और कई बार डार्क वेब पे ये भी चीज़ बताई जाती है कि आप अगर जो किसी बंदे को मरवाना चाहते हो, तो आप इस पर जाकर डायरेक्ट जो है हिटमैन को हायर कर सकते हो, और वो हिटमैन को आप वहीं पे मतलब पैसे देने के बाद वो जो हिटमैन है वो उस पर्टिकुलर बंदे को मार देगा। तो ये काफ़ी चीज़ कई बार कही जाती हैं, मगर मुझे सिंपली इन चीज़ों पर यकीन नहीं है। और दोस्तों डार्क वेब पर ये भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कि जो है यहाँ पर इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारा जाता है, और बिल्कुल जो कहते हैं ना हार्डली, जो बोलते हैं हार्डली टॉर्चर किया जाता है इंसानों को। और ये इंसान जो है कई बार जो है ये जो जब ये टॉर्चर करते हैं तब ये लाइव भी दिखाया जाता है डार्क वेब के ऊपर, और जो सिंपली टोर ब्राउज़र के थ्रू जो इसको एक्सेस करता है बंदा, तो इस इन चीज़ों को जाके वो देख सकता है कि भाई किस हिसाब से जो है इनको जो टॉर्चर किया जाता है, कितने हद तक टॉर्चर किया जाता है। मतलब ये काफ़ी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी हद तक डिस्टर्बिंग होते हैं, और हम जैसे नॉर्मल आदमी इसको नहीं देख सकते। और कई बार भी ये देखा जाता है दोस्तों कि यहाँ से जो है ना कई तरह की जो बेकार गेम होते हैं या फिर जो कहते हैं ख़तरनाक गेम होते हैं, वो यहीं से निकाले जाते हैं और यहीं से उठाए जाते हैं। जैसे कि आपने ध्यान दिया हो या फिर आपको याद हो, तो ब्लू वेल नाम की जो गेम आया था, ब्लू वेल गेम यहीं से उठाया गया था, और यहीं ये डार्क वेब का ही गेम था। और आप देख सकते हो कि उस टाइम पे कितना ज़्यादा जो है बोलते हैं कि भाई मतलब आदमी मर चुके थे उस गेम के चक्कर में, और फिर बाद में सरकार ने जो है इसको बंद कर दिया। तो ये जो डार्क वेब्स के थ्रू ही वो ब्लू वेल गेम ऊपर आया था। और वैसे अब कहा जा रहा है कि काफ़ी देशों के जो सरकार है उन्होंने डार्क वेब की कई साइट्स पर बैन लगा दिया है, उनको बंद कर दिया है। और मैं तो ये चाहता हूँ सिंपली कि जो सरकार है इन चीज़ों से डार्क वेब के सारे साइट्स और इनफैक्ट डार्क वेब को ही बंद कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि कई बार जो है डार्क वेब पर सारे आदमी बेकार नहीं होते, कई आदमी ऐसे भी होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, मतलब डार्क वेब के थ्रू जो है वो अच्छा काम करते हैं। जैसे कि वो वहाँ से ऐसे ऐसे डाटा को मतलब कि निकालते हैं और इस हिसाब से जो है उसको एक्सेस करते हैं, ताकि जो जो हम नॉर्मल आदमी हैं वो हमारे जो काम आ सके, हमारे फ़ायदे में काम आ सके, हमारे फ़ायदे के लिए वो उनको यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारा डाटा है वो काफ़ी हद तक जो है स्टोर हो के रहे, मतलब लीक ना हो पाए और उनका कोई मिसयूज़ ना कर पाए। और ये जो लोग होते हैं इनको एनोनिमस भी कहा जाता है। एनोनिमस भी मतलब बेकार भी और अच्छे भी होते हैं। जो अच्छे वाले होते हैं उनके बारे में मैं अब ये जो है बात कर रहा हूँ। और दोस्तों डार्क वेब के ऊपर आपको कई ऐसी किताबें भी मिल जाएंगी जो कि नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होती है, वो और वहीं पर ही मिलेंगी आपको डार्क वेब के ऊपर ही, जो कि सरकार के द्वारा बैन कर दी गई हैं। या फिर कई ऐसी मूवीज़ होती हैं जो सरकार ने बैन कर दी है मगर वो डार्क वेब के ऊपर आपको मिल जाएंगी। कई ऐसी फिल्में भी होती हैं। और सबसे ख़तरनाक बात बताऊं आपको कि जो भी साइंटिस्ट अगर जो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ह्यूमन के ऊपर, तो वो भी वहाँ पर दिखाया जाता है डार्क वेब के ऊपर कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किस हिसाब से किया जा रहा है। और ये भी काफ़ी हद तक जो है डिस्टर्बिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी हद तक जो ये भी चीज़ डिस्टर्बिंग होती है।
और दोस्तों डार्क वेब के ऊपर कई बार भूतों के बारे में और आत्माओं के बारे में बताया जाता है। कई बार ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर आत्माओं और चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से बताई जाती हैं, और भी कई तरह की गंदी चीज़ें। और ये सबसे ज़्यादा मशहूर है इन चीज़ों पे डार्क वेब के ऊपर कि यहाँ पर आत्माओं यानी मतलब सोल्स को भी बेचा जाता है, खरीदी और बिक्री की जाती है आत्माओं की। मगर मैं इन चीज़ों में सिंपली बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, और मैं आपको अभी भी यही बात बोलूँगा कि आपको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं करना है, आपकी नॉलेज के लिए था, और ये मैंने आपको सारी चीज़ अच्छे से बता दी हैं। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं उस चीज़ के मैं जो है वो आपकी जो डाउट होगा उसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूँगा। बाकी दोस्तों अब इतना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।